वेलकम दोस्तों, एकेडमी प्लस चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना पिछला चैप्टर कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे और नए चैप्टर पे। ये बहुत छोटा सा है तो ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। सो ये है फूड रिकॉल सिस्टम या फूड रिकॉल प्रोसीजर। ये आता है सेक्शन 28 के अंडर में। ओके, सो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि जनरली क्या होता है, जैसे कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जो एफपीओ होता है, इसका क्या मतलब है? फूड बिजनेस ऑपरेटर। ओके, फूड बिजनेस ऑपरेटर। सो इसमें क्या है कि अगर कोई एफबीओ है तो और उसको लगता है कि उसका जो फूड है वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, और उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट है, तो वो इमिडिएटली फूड को विड्रॉ कर सकता है मार्केट से। और इसके लिए उसे क्या करना है? उसे फूड रिकॉल प्रोसीजर को इनिशिएट करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ एफबीओ कंसीडर्स और हैज़ रीजन टू बिलीव that a food which he has processed, manufactured or distributed is not in compliance with this act or rules and regulations made thereunder, he shall immediately initiate procedures to withdraw the food from the market. आप लोगों को एक इसे केस याद आ रहा होगा मैगी का। ओके, मैगी नूडल्स का, कि किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आए थे, उसके सैंपल्स फेल हुए थे और वो किस तरह से मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया था। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, द consumers given the reasons for withdraw the food and competent authorities should be informed। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बस मार्केट से फूड को विड्रॉ कर लिए और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी अदर नोटिफिकेशन के। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको कंज्यूमर को इसमें रीजंस बताने होते हैं कि मार्केट से ये फूड विड्रॉ किया जा रहा है, और जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको भी इन्फॉर्म करना होता है। तो ये कम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन से हैं? ये स्टेट फूड अथॉरिटी या फिर फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 28, ये आता है, इसका जो टोटल नाम, वो पूरा नाम है, वो क्या है? एफएसएस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2015। सो ये रेगुलेशन कब बना था? 2015 में, ठीक है। जो 15 का अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें ये प्रोसीजर बनाया गया था। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू गाइड द एफबीओज ऑन हाउ टू कैरी आउट द फूड रिकॉल प्रोसीजर। ओके, क्योंकि एफबीओ है तो बिजनेस कर रहा है, उसको हो सकता है इतना इन्फॉर्मेशन ना हो, तो इसका जो इस सेक्शन का या इस रूल का, इस रेगुलेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि एफबीओ को गाइड करना कि किस तरह से फूड रिकॉल प्रोसीजर को इनिशिएट करना है। ओके, टू गाइड द एफबीओज ऑन हाउ टू एस्टैब्लिश अ रिटर्न रिकॉल प्लान फॉर कैरिंग आउट द फूड रिकॉल। Then next है to establish a follow-up action or post-recall report in order to ensure the effectiveness of the recall and prevent a reoccurrence। मतलब कि सिंपल सा है कि एफबीओ को किस तरह से फूड रिकॉल प्रोसीजर को अप्लाई करना है वो बताता है। देन कैसे उसको इस्टेब्लिश करना है, किस तरह से एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेड फूड रिकॉल प्लान को बनाना है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। देन एक बार फूड रिकॉल प्रोसीजर अप्लाई होने के बाद उसको किस तरह से फॉलोअप करना है। ओके, और उसके कंप्लीट होने उसमें जब कंप्लीट होता है, मतलब रिकॉल प्रोसीजर जब पूरी तरह से लग चुका होता है, उसके एंडिंग में जो रिपोर्ट बनती है कि उसकी रिपोर्ट में कैसे बनाना है, उसका इफ़ेक्टिवनेस क्या हुआ ये चेक करना है, और वापस से फ्यूचर में इस तरह का इवेंट ना हो इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फूड रिकॉल। सो इसमें क्या है कि दीज रेगुलेशन अप्लाई टू द रिकॉल of food that present a threat to the public health or whose quality does not conform to the act, rules and regulations made there under। मतलब ऐसे फूड जिनका जो क्वालिटी है वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है,
या फिर वो किसी तरह का थ्रेट क्रिएट करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। सो ऐसे जो फूड हैं वो इस रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, द एबीओज इंगेज इन होल सेल मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट बिजनेस। ओके, मतलब जो भी एबीओज हैं वो या तो होल सेल में हों या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों या इंपोर्ट बिजनेस में हों, तो उनके लिए ये रूल रेगुलेशंस हैं। बट जो रिटेलर हैं, ठीक है, जो रिटेल बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये जो रूल रेगुलेशन है ये फॉलो नहीं होता है, वो इसके अंडर में नहीं आते। सो नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ फूड रिकॉर्ड सिस्टम। इसमें क्या है कि एबीओ शैल मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। ये तो सबके लिए है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रिकॉर्ड बनाना नेसेसरी है कि जिसमें कि वो फूड को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। देन सबमिट अ रिकॉल अलर्ट नोटिफिकेशन टू द स्टेट और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उनको क्या करना है कि एक अलर्ट नोटिफिकेशन सबमिट करना होगा, किसको, स्टेट को या फिर फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ओके, और इमिडिएटली जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, उसको इमिडिएटली स्टॉप करना होगा, रोक देना होगा। और उसके बाद फिर उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है फूड रिकॉल का, ठीक है, रिकॉल प्रोसीजर का, कि कितना इफ़ेक्टिव हुआ है, उसको चेक करना है। ओके, सो द फूड रिकॉल प्लान क्या है? द स्टेट फूड अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये है FSSAI। ओके, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सो स्टेट फूड अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल रिव्यू द एडुकेसी ऑफ प्रपोज्ड रिकॉल प्लान एंड रिकमेंड द चेंजेस एज अप्रोप्रिएट। सो पहले वो प्लान को रिव्यू करेंगे और अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो उसको भी रिकमेंड करेंगे। ओके, सो द FBO शैल सबमिट अ मॉडिफाइड इफ एनी। अगर जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने किसी तरह का चेंजेस रिकमेंड किए हैं कि ये चेंज करने हैं इस प्लान में, तो FBO को उस चेंज को उसमें इम्प्लीमेंट करना होगा अपने प्लान में। ओके, और फिर उस प्लान को उनको सबमिट करना होगा। किसको सबमिट करना है? सेम वैसे ही स्टेट फूड अथॉरिटी को और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। फाइन। सो द नेक्स्ट, इसके स्टेजेस क्या क्या हैं? स्टेजेस ऑफ रिकॉल प्रोसीजर। सो रिकॉल मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है। सो रिकॉल मैनेजमेंट टीम को असेंबल करना और सारे मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना। देन नोटिफिकेशन, सो इमीडिएट नोटिफाई टू द स्टेट फूड अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन आइडेंटिफाई फूड टू बी रिकॉल, मतलब उस फूड को आइडेंटिफाई करना है जिसको हमें रिकॉल करना है, जिसको वापस लेना है। तो हमें क्या करना है? हमें उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है या फिर उस बिजनेसेस को, या जो बिजनेस जिनको हमने वो प्रोवाइड किया हुआ है, ओके, उनको आइडेंटिफाई करना है जिनको फूड हमने सप्लाई किया हुआ है। देन प्रोडक्ट रिकवरी, सो जो स्टोरेज है वहाँ पे प्रोडक्ट को अलग से सेपरेटली रखना है। अगर पॉसिबिलिटी है तो उस फूड को वापस से रीप्रोसेस करना है, नहीं तो फिर उनको डिस्ट्रॉय करना है। ओके, देन इफेक्टिवनेस ऑफ रिकॉल, द इफेक्टिवनेस चेक्ड बाय रिकॉल प्रोसीजर। सो ये भी चेक करना है कि ये कितना इफेक्टिव हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोडक्ट तो हमने मार्केट से रिकॉल कर लिए और कहीं तक हम पहुंच ही ना पाए। सो पता चला वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऐसे ही प्रिवेल कर रहा है, वो इधर उधर सेल किया जा रहा है। ओके, सो ऐसा ना हो, टोटली जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉल करना है, तो जो रिकॉल प्रोसीजर है उसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। देन फॉलो अप एक्शन, प्रोवाइड अथॉरिटी विद इंटरिम रिपोर्ट इंक्लूडिंग एक्शन टेकन। आपने कौन कौन से एक्शन लिए हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हुए उस एक्शन के, और आपने कौन कौन से मेथड अप्लाई किए हैं उस फूड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, और इसके अलावा आपने वैसे इवेंट्स दोबारा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से एक्शन लिए हैं। ओके,
then recall termination, then after that the state food authority will terminate the recall. Okay, so the responsibility की बात कर लेते हैं हम. So friends, इसमें मेन 3 लोग होते हैं, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं. पहला FBOs जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं वो, देन स्टेट फूड अथॉरिटी, और लास्ट में फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSSAI. सो इसमें FBOs क्या होते हैं, इनका जो रोल होता है आपको पहले ही जैसे बताया कि इनको प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है. ओके, इन्हें प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि मेन यही लोग होते हैं फूड को सप्लाई करने वाले. तो इन्हें ही आइडेंटिफाई करना है कि किस फूड में प्रॉब्लम है, कौन सा गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है. तो उस फूड को इन्हें आइडेंटिफाई करना है, किन किन लोगों को सप्लाई किया गया है इन्हें ही आइडेंटिफाई करना है. ओके, और जो क्या बोलते हैं कि फूड है उसको सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से इमीडिएटली टर्मिनेट भी करना है. सो ये काम होता है FBOs का. और जो स्टेट फूड अथॉरिटी होती है उनका क्या काम है, उनका काम है सुपरवाइज करना. ओके, सुपरवाइज करना किनको, FBOs को, कि आपको किस किस तरह से एक्शन लेना है. ओके, और देन ये भी इंस्पेक्ट करना कि जो FBO है वो कितना कैपेबल है इस रिकॉल प्रोसीजर को कैरी करने के लिए. ओके, देन लास्ट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इनका काम क्या है, इनका काम है सुपरवाइज करना है किसको, स्टेट को. ठीक है, जो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनको सुपरवाइज करना है कि किस तरह से इस रिकॉल प्रोसीजर को अप्लाई करना है. देन रिकॉल, जो ये रिकॉल प्रोसीजर है उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग करना है. ओके, उसके लिए एक पोर्टल उनको प्रोवाइड करने का काम इनका होता है. ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच. सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.